सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ना थोड़ी हट के है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसे हम कह सकते हो बेड़ापंथी में अपना कार्ड करा लेना अच्छे वाला। ठीक है, तो हमें तो बताता हूँ हो क्या है। तो अगर तुम्हें ये चीज़ दिख रही होंगी जैसे चेन क्लीनर, ये रॉयल एनफील्ड की बकवासी किट, जिसका मैं भी तुम्हें बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। और एक ये मोस्ट फेमस चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर मोटूल का C1 C2। ठीक है, तो अब देखो इसमें सीन क्या हुआ। मेन चीज़ हमें चेन लुब्रिकेट करनी पड़ती है, जो कि बेसिकली होती है 400 से 500 किलोमीटर, लेकिन मैंने 700 किलोमीटर की बात की थी आलिस्पन। ठीक है, तो उसमें एक होता है एक अच्छे वाला सीन। सीन का इन द सेंस कि अगर तुम देख सकते हो कि अभी चेन लुब्रिकेटेड है पूरी, ये देखो एकदम एकदम ऐसे काली, ये देखो एकदम ऐसे हुआ दिखाऊं ना, पूरी लुब्रिकेटेड है। मतलब एक ये देखो ऐसे अगर चिपक गया ना ऐसा, मतलब पकड़ बना हुआ अच्छे वाला। ठीक है, क्योंकि अगर वो ना चिपकी होती इसके ऊपर गंद होता, लेकिन अभी तुम देख सकते हो एक ही गंद है, लेकिन तुम्हें कुछ और चीज भी दिखी होगी। नोटिस करो टायर। अब इसके अंदर ना कई सारे सीन आ जाते हैं जो कि यहाँ पे हुए हैं, और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए चेन ल्यूब के वक्त और चेन क्लीनिंग के वक्त। मेरे को लगता है चेन क्लीनिंग में इनमें से सबसे आसान है करनी। ठीक है, और वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। देखो, चेन क्लीन करने के लिए तो बेसिकली तो तुम ये यूज करते हो इसका C1। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ है ये C1 बेसिकली चेन क्लीनर है। तुम चेन क्लीनर तुम बहुत सी चीज़ों से कर सकते हो, जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है, और क्या आता है, थिनर, ऐसा वैसा सब कुछ तुम यूज़ कर सकते हो। मोस्ट रिकमेंडेशन इसकी रहती है मोटूल के C1 की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि तुम्हारी चेन क्लीनिंग में काम आती है, ज़्यादा देन यूजिंग पेट्रोल और केरोसिन, जिनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं होते जो कि अच्छे तरीके से उन्हें निकाल दें। और समटाइम्स वो जंग की तरफ चीज़ों को ले जाते हैं। ये जंग को भी निकाल देता है। इसने इसके अंदर के सारे जंग को निकाल दिया था, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी तब मैंने मानसून के टाइम पे ली थी, तो मेरे को पता है कितनी जंग लगी हुई थी चेन पे। सारी जंग को मिटा के मारा इसने। ठीक है, एक तो हम ये यूज करते हैं। दूसरा जो इसका सेकंड स्टेप आता है ये, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा है। ये मेरे को टूटा हुआ मिला, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो, इससे इसकी इतनी ज़्यादा लोड नहीं होती ढक्कन की। मेन तो तुम्हें ये चाहिए होता है जो कि परफेक्ट है। ये है C2 द ल्यूब्रिकेशन, जो कि वो स्टिकी वो है, जो ये सब्सटेंस होते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसमें ढक्कन के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज़ जिस प्रोसेस में तुम्हें यूज़ करनी पड़ती है वो है ये ब्रश, जो कि शीमा है, ऐसे करके शीबा शीबा का है। ठीक है, जो ये मैंने लोकली लिया था, ये आई थिंक 170 का लिया था मैंने, और ये दो तो 400 समथिंग के आए थे। अमेजोन से मंगाया था मैंने ये। और अभी मैं जो तुम्हें पहले बताया कि क्यों रॉयल फील्ड की ये किड बकवास है, देखो इसके अंदर नट आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा एक नट आता ही नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे, जो मेरे को चाहिए था इसको खोलने के लिए। तो तुम ये देख रहे हो, अभी इंजन गर्म है मेरा, ये जो ये वाला नट है हमारा, ये अब इसको खोलने के लिए तुम्हें 5 वाला चाहिए होता है, जो कि इन्होंने कंपनी वालों ने 6 दिया हुआ है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ओपन। क्यों? बेसिकली वो जो चीज़ है वो इसे नहीं खोलती, वो इन जैसों को खोलेगी, इन जैसों को या उन जैसों को। क्योंकि बेसिकली वो 6 था तो वो बड़ा नेट था, तो मेरे को चाहिए था 5, जो कि 1, 2 और 3 वाले को खोल सके, जो कि मैं वैसे साफ नहीं कर पाया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को वो पेज नहीं था। तो मुझसे ले सकते हो 5 नंबर का, मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके अंदर आता नहीं है, जैसा कि तुम देखोगे ना, बेसिक बेसिक सब आएगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो नहीं आएगी। तो उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास वही एक ऑप्शन होती है कि हर 2000 किलोमीटर के बाद तुम वो खोल लो। 2000 के बाद ही तुम वो खोल लो तो ज़्यादा आई थिंक बढ़िया रहेगा, 2000 खोलने के बाद। फिर वहाँ पे मोस्टली सारा गंद हद से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो चेन ऐसे चल रही है, तो जो भी टीचर आएगा वो बेसिकली एक तो इसके ऊपर अंदर जमेगा, एक यहाँ पे, तो ये वाला C सेक्शन है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऐसा क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी पड़ती है, जो कि पहले काम आ जाता है C1 के साथ। तो देखो, C1 को स्प्रे करते वक्त ना तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, बाइक को तो तुम्हें इस सेंटर स्टैंड पे लगाना पड़ेगा, साइड स्टैंड पे लगा के मत करना। ठीक है,
चूयू से फिर टायर स्पिन नहीं करेगा। और अगर तुम्हारी बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं आता तो उसके पास तुम्हारे लिए ना दो ऑप्शंस हैं। वो दो ऑप्शंस ये हैं कि एक तो यहाँ पे एक वो कैरियर सा नहीं लगता है ऐसे पीछे, मोटो जीपी वाला, तुम वो ले सकते हो। या तो तुम किसी को कह दो कि भाई बाइक को थोड़ा झुका दे कि जैसे तुम पीछे वाला कर लो, तुम्हारे पास यही ऑप्शन रहती है। और एक और अच्छा ऑप्शन आता है जिसका नाम, हाँ, रोलर्स, जो कि यहाँ पे ऐसे लगते हैं, तो उनसे भी तुम कर सकते हो। लेकिन अभी अब बात कर लेते हैं इसी की, जिनके अंदर साइड स्टैंड आता है और सेंटर स्टैंड हो। तो C1 को जब तुम यूज करते हो तो एक मिनट में बताता हूँ। इससे ना तुम्हें पहले से मिलता है पाइप। अब कुछ लोग बोलेंगे या कोई और समझ जाएंगे कि रॉयल एनफील्ड का जो केयर वाला आता है, जो कि इसेंशियल केयर आता है इनका, पता नहीं कौन सा, कि वो यूज क्यों नहीं किया। तो उसकी नेचुरली कुछ डाउन साइड्स हैं उसे ना यूज करने के। एक मिनट, ये क्या गिर गया? ये तो मैंने खोला भी नहीं कभी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इसे खोला नहीं है। ये कहाँ गया है? इसका मतलब जो वाइब्रेशन आती थी बाइक में वो इसी से ही आती थी। अबे यार, कहाँ गिर गया ये? चलो, लगवा लेंगे इसे। ठीक है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा अभी के लिए, लगवा देता हूँ मैं। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली सीन क्या होता है, रॉयल एनफील्ड वाला इससे बेटर नहीं है। सस्ता है, कितना, 50 या कुछ इतने रुपए, लेकिन स्टिल मैं प्रेफर करूँगा कि तुम मॉडल का यूज़ कर दो, चूँकि ये बेटर है। ठीक है, क्योंकि स्पेशली इसके लिए ही बना है। उसके अंदर ये है कि वो थोड़ा सस्ता है, इतना भी सस्ता नहीं, लेकिन भाई तुम 50-60 रुपए के चक्कर में तो कोई कुछ करता नहीं, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहती है मोटून का, क्योंकि मैंने यूज़ किया। रॉयल एनफील्ड वाले को ना थोड़ा बहुत जल्दी उसका टाइम आ जाता है यूज़ करने का, लेकिन जैसे मैंने ये यूज़ किया तो हाँ, ये रिसेंटली मैंने लगाया तो मेरे पता ही चल रहेगा। लेकिन कुछ डाउन साइड्स जो मेरे एंड से हो गए, जो कि फर्स्ट टाइम हो जाते हैं, सबसे रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुमसे ना हो, तो तुम केयरफुल हो इस चीज़ों में। हाँ, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, C1 को तो तुम, चलो, एक तो तुम ऐसे मारते हो, मैं यहाँ पे साइड पे एक वीडियो चल रही होगी, तुम्हें वहाँ पता चल जाएगा कि मैंने इसे और इसे कैसे यूज़ किया। और तुम लोग ऐसे वो जज मत करना। जब मैंने वो कर लिया था ना, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई थी, और जो इसके अंदर कोई मेरे साथ हाथ पकड़ने वाला है नहीं, तो मैंने एक हाथ से ही कर रहा था उस टाइम पे। वैसे यूज़ दोनों हाथों का हुआ है, एक हाथ से ऐसे और एक हाथ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो वीडियो साइड बाई साइड में चल ही रही होगी, तुम्हें वहाँ से पता भी चलता होगा। तो अभी जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सुनो। C1 को यूज़ करने वक्त तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बस एक चीज़ है, सूंघ मत लेना इसे, गंदी स्मेल है, नाक को चढ़ती है बहुत अच्छे वाली। तो तुम अगर इसे जब स्प्रे करोगे ना, थोड़ा दूर से करना हाथ को, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं किसी ने एथेनॉल सूंघा था मेरे को अच्छे वाला। और फेविक्विक एक लिफाफे के अंदर भर के मेरे को ऐसे सूंघा था, तो मतलब वैसा सा लग रहा था मेरे को, बहुत गंदा। जो एक तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ अच्छे वाला। अगर किसी ने अपने घर पे लकड़ का काम कराया, उसका तो एक वो ग्लू सी नहीं लगाते लकड़ में, वो देख दो ऐसी चिपक जाती है, तो वैसी सी स्मेल आ रही थी। ठीक है, तो C1 यूज करते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेन प्रॉब्लम आएगी तुम्हें C2 यूज करते हुए, जो कि है ये, एक तो यार, एक टो ढक्कन है इसका। C2, जो कि अपना चेन ल्यूब एंड प्रोटेक्टर, जो कि यूज कर सकते हो तुम ओ रेडिया वायरिंग्स के लिए। हंटर में बेसिकली तुम्हें ओ रिंग्स आती हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो वो बेटर है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इसके अंदर एक्सचेंज करवा लिया जाए, क्योंकि ना उसे उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, और उसके अंदर तुम्हें बार बार ही करने की लोड नहीं पड़ती। विद दी, मतलब जेड रिंग पे भी तुम जा सकते हो, जो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे चल जाती है। एक्स रिंग भी एक्सपेंसिव और ओ रिंग्स भी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन एक्स रिंग आई थिंक ज़्यादा बेटर काम करेगा इन चीज़ों में। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा है। तो जब मैंने ल्यूब करना स्टार्ट किया, ल्यूब ऐसे ही है, फिर और फिर अब उसके अंदर सीन क्या हुआ, अगर तुम देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ रखा ही नहीं था ऐसे, मतलब जो कि ऐसे मेरे को ऐसे रखना चाहिए था, वैसा मैंने कुछ रखा ही नहीं। जिससे क्या हुआ, वो मेरे टायर्स में ऐसे करके चिपक गया। अब वो टायर्स में चिपक गया, तो बेसिकली तुम यहाँ से देख सकते हो, मतलब जितनी डस्ट है ना,
वो सारी मतलब एकदम ऐसे भी चिपकी हुई है ऐसे सर। और टायर के ये देखो, वो पूरे टायर वॉल पे ऐसा चिपका हुआ है, जो कि हाईवे पे बहुत पंगा डाल रहा था मेरे को। पंगा इन द सेंस का मतलब जैसे बाइक चल रही है मेरे को हल्का सा फील होता है कि बाइक ना थोड़ी ऐसे स्किट मार रही है पीछे से, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इसे धोने का एक ही इलाज है कि इसे मेरे को कॉन्स्टेंटली 1 2 3 4 बार तो इसे रगड़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना इसके पेंट को खराब करे, तब जाके ये निकलने वाला है। तो ल्यूब का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तुम ये भी देख सकते हो ड्राइवर का। तो हाल तो बुरा हो ही गया, और ये तुम्हारे साथ ना हो तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा सबसे बढ़िया अपसाइड ये है कि मैं लीन नहीं करता इस बाइक से, तुम ऐसे चेक, मैं बता ही देता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये जो भी है इतने, ये मेरे अभी तक बचे हैं। क्यों? कि मैं बाइक को लीन करके नहीं जाता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलाता हूँ, मेरे से नहीं वो लीन लीन होता। तो ये देखो, मेरा मेन बाइक यहाँ से यूज होती है, मैं यहाँ से यूज ही नहीं होती कि मैं लीन नहीं करता। तो बेसिकली तुम जब भी लूब लगाओ तो इसका पता ध्यान से लगाना, क्योंकि अगर गलत लग गई तो सारे टायर पे चिपक जाएगी, जो कि बेसिकली फायदे से ज़्यादा नुकसान कर देगी। कि अगर तुम्हारी स्किड मार गई कहीं या कुछ हो गया तो तुम गंदे वाला गिरोगे। तो लूब के वक्त थोड़ा ध्यान रखना होता है ये, कि मतलब यहाँ पे तुम ऐसे कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया था, जो मैंने यूज़ नहीं किया। और बेसिकली जब भी तुम यहाँ पे लूब कर रहे हो ना, गलती से भी इसे ऐसे मत घुमाना, इसे दूसरी साइड में ही घुमाना। और जिन जिन तुम लोगों तुमने देखा होगा ना कि ऐसे घुमा रहे भाई, कर तो लोगे तुम, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सेफर साइड पे रहो और ऐसे यूज करो। क्योंकि देखो, चेंज करते करते अगर तुम्हारा हाथ ऐसे आ गया, इन दांतों ने तो वैसे तुम्हारे हाथ खा जाएंगे। हाथ खा जाएगी तो हाथ कट जाएगा, और हाथ तुम्हारा ऐसे ले जैसे कि तुम ऐसे, नहीं ऐसे असैसिन क्रीड वाला ऐसे होता नहीं उसके अंदर, कि तुम्हें उंगली करवानी पड़ती है अगर तुम्हें हिडन ब्लेड चाहिए होता है। हाँ, नई वाली गेम्स में हुआ नहीं था ये। आई थिंक ये असैसिन क्रीड एनजीओ के बाद वो चेंज हो गया था, एनजीओ ने भी नहीं करवाया था या किस चीज में याद हूँ। बाइक का कंटेंट बना दो, गेम की हिस्ट्री थोड़ी ना बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, जानने वाला जान गया। तो ये सीन है। और अगर मैं इसकी बात बताऊं कि अब तक कैसा परफॉर्म कर रहा C2, बढ़िया है, ज़्यादा देर तक मेरे को नहीं करना पड़ रहा। बाइक को बस मेरे को धुलवाना है अच्छे वाला, जो कि बहुत अच्छे वाला मेरे को धुलवाना है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं इसकी ड्यूरेशन कितने टाइम की है, तो सुनो, जब तुम C1 को यूज़ करोगे, C1 को एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम बिना तुम इसे 5 मिनट तो C1 को रहने देना, पहले स्प्रे मारना 5 मिनट तक, सिर्फ 5 मिनट के बाद इसका उपयोग करें। इसको ऐसे 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 करके मारते जाएं, और इस वाले ब्रश को यहाँ यूज और यहाँ यूज। अगर तुम्हारे पास वो वाला नेट है तो इसे खोल के अंदर से साफ कर लेना, मेरे पास नहीं था तो मैं कर नहीं पाया। ले, अगर तुम ये भी सोचोगे तूने लिया क्यों नहीं, मेरे घर के पास दुकान नहीं है, दुकान दूर है, तो मैंने वो नहीं सोचा। और बाय द वे मेरी इतनी अंदर से गंदी भी नहीं थी, इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन था, प्रेशर वॉशर सीधा यहाँ पे मरवाया था इसके। ठीक है, तो ये सीन है कि जब वो 5 मिनट के बाद हो जाएगा, और जब तुम C1 पे ऐसे क्लीन कर रहे होगे यहाँ से, तुम देखोगे बाइक पूरी एकदम चेन क्लीन होती है, पूरी काली निकल के आएगी चेन। और फिर तुम इस महाशय का यूज करोगे C1 का, एक तुम ऐसे मारोगे, एक आउटर रिंग्स में मारोगे, इनर रिंग्स में मारोगे। आउटर रिंग्स का मतलब ऐसे, और इनर में मतलब तुम इस साइड से ना ऐसे अंदर को, ठीक है। तो उससे तुम्हारी ल्यूब हो जाएगी, और मेरे ऊपर रहेगी टेंशन आ रही कि ये नेट मेरा कहाँ गया, ये नेट मेरा कहाँ गया, जो कि मेरा दिमाग सनकी आ रहा है कि ये नेट कहाँ गया मेरा, क्योंकि गिरना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बेसिकली ये वाला नेट है ना, मैंने कभी खुलवाया, ये गिरा कैसे। सोचने वाली तो बात है कि ये कहाँ से गिर गया, जो कि ऐसे था, और अभी जो कि गिरा हुआ है। गाड़ी में हॉका नट तो कोई नहीं गिरा, लेकिन वो गिरा हुआ है। चलो, वो बात के बारे में, वो जो मेरी तशरीफ अब गंदी हो चुकी है, लेकिन चलो, काम चला। तो हाँ, बेसिकली ये मेरा था। पता ना कि जब भी तुम C1 और A1, ये कौन है, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई नहीं कह सकते, कुछ और ही था।
ठीक है, तो जब भी तुम ये यूज़ करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी तुम C1 को अप्लाई करोगे तो उसके 5 मिनट के बाद ब्रश को अप्लाई करके इस पे आप करना और फिर ल्यूब करना। एकदम ना ल्यूब करने के बाद ना बाइक को चला मत देना, ठीक है? इन द सेंस कि मतलब रोड पे मत चलाना, एक बार बाइक को स्टार्ट करके ना एक बार ल्यूब से फिरने देना। स्प्रे मारने के बाद चलती बाइक में स्प्रे मत मार देना, पता चले ल्यूब सारी एकदम फैल जाए। तो जब वो सेटल डाउन हो जाएगा, फिर तुम बाइक को स्टार्ट करो, थोड़ा-सा फर्स्ट गियर पे लगा के इसे ऐसे घूमने दो। फिर 1 घंटे के बाद इसे करना, जब वो सारा सेटल हो जाएगा, अच्छी तरीके से वो बॉन्ड बना लेगा, ये सारे रिंग्स के अंदर चल जाएगा, तब करना। मेरी वाली गलती मत करना कि बिना किसी शील्ड के ऐसे मारना, क्योंकि देख ही रहे हो टायर की हालत। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ये साइड साथ है ना बिल्कुल। अब तुम सोचोगे कि ये वॉल मेरे काले क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शाइनर मारा हुआ है टायर वाला, जो कि सिर्फ़ यहीं पे ही है। और तुम देख सकते हो बाइक के सामने लीन करता नहीं, तो लीन का ऐसे पता चलता है, काला, चिट्टा। अगर मैं ये मतलब मैं बाइक को ना कंपेयर कर देता हूँ तो मेरा भी मास माल बचा है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाइक में अप्रॉक्स चली हुई गई है 1800 कुछ मैंने चला दी है। हाँ, 1811 बैटरी को ना खपाया जाए, क्योंकि किक आती नहीं इसमें। अगर बैटरी खत्म होगी, धक्का मार के भी स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो ये था आज की वीडियो में। और अगर तुम्हें इसका लिंक चाहिए C1 और C2 का मॉडल का, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। या तो तुम अमेज़न पे भी जाओगे, तुम अगर चेन ट्यूब या चेन क्लीनर भी लिख दोगे ना, तभी तुम्हारे पास ये आ जाएगा। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ कौन सा बेटर है, रॉयल एनफील्ड का चेन जो भी है वो, या ये वाली किट, मैं तुम्हें कहूँगा कि भाई ये वाली करें, ज़्यादा पोर्टेबल है, ठीक है। देखो 50-60 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उससे एक्सपेंसिव नहीं कह सकते, ज़्यादा है, लेकिन काम बढ़िया उससे उससे तो लाखों गुना काम अच्छा करता है ये, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो मोटल का। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी अलग चीज़ पे, तो अभी के लिए इतना ही। चेन क्लीन चेन लूँ बाय, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें वीडियो सही लगे तो। बाय।